अच्छा, दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। ओके, गुड टू गो। आज अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? कोई आंसर करेगा? 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो भी आपके बोलने में वॉट एवर देर आर द पार्ट्स, पार्ट्स मतलब जो भी आप बोलोगे वो सारा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आता है, राइट? तो आप ये नहीं बोल सकते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ स्पेशल है, जो भी हम बोलते हैं उसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है। सो गाइज, आज अपन ना 25 पेजेस थोड़ा पढ़ना है अपने को पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और भी पार्ट आएंगे। आज सिर्फ नाउन प्रोनाउन का और कुछ कुछ अपन एग्जाम्पल एंड कुछ एक्सेम्पलरीज देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस और व्हाट आर द स्पेशल थिंग्स इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, कैसे हम क्वेश्चन कैसे आएंगे ये सब डिस्कस करेंगे। तो अपन क्विकली अपन स्टडी करेंगे। जिसको भी कोई डाउट आएगा कभी भी बीच में मुझसे रोक के पूछ लेना, ओके? चलो, सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज नाउन। नाउन अपन सब जानते हैं व्हाट इज नाउन, कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन और समथिंग एल्स। जो जिसका भी नाम बोलते हैं उसको अपन नाउन बोलते हैं, ठीक है? नाउन का डेफिनेशन सबको पता होगा, लेकिन यहाँ अपन थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं कि नाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को मैं बताऊंगा सब क्या होता है नहीं होता है, ठीक है? नाउन कैन ऑल्सो फंक्शन एज एडजेक्टिव एंड वर्ब्स, ठीक है? अब अपन देखते हैं कि नाउन कितने टाइप के कैसे कैसे होते हैं, ठीक है? अब देखो नाउन में एग्जांपल ले लो, पीपल, प्लेस, एनिमल, बर्ड, एक्वेटिक, कुछ भी, आइडियाज। देखो आइडियाज एक आपके लिए नया है, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स भी आपका नाउन ही होता है। पीपल में नाम सारे आ जाएंगे। देखो द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ये पूरा का पूरा एक नाउन है। प्लेस, जितने भी प्लेस है, प्लेस में सिर्फ जगह का नाम नहीं, कोई अगर स्विमिंग पूल भी होता है, इंडोर कोर्ट या बैडमिंटन कोर्ट या क्रिकेट ग्राउंड भी होता है, दैट्स आर ऑल्सो नाउन, ठीक है? एनिमल, बर्ड, एक्वेटिक एनिमल, सेम। आइडिया, अब आइडियाज देखो, इवोल्यूशन, इन्वेंशन, ये आपका वर्ब नहीं है, दिस आर योर नाउन्स, ठीक है? एक्सटिंक्शन, आर्ग्यूमेंट, डिस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्ट्स में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ही शी इट करके इट में जितने आएंगे, बैट, साइकिल, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके नाउन होते हैं, ठीक है? अब अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, इसको नोट करते जाना, इसका पीडीएफ मैं आप सबको दे दूंगा, ठीक है? और ऐप में अपलोडेड है, कोई इशू नहीं। तो जल्दी जल्दी अपन पढ़ेंगे, ये ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं है लेकिन जानने वाली चीजें हैं। तो जब भी आप कभी डाउट में आओगे तब मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ओके गाइस, साउंड ऑडिबल, स्क्रीन विजिबल, यस और ओके नो? सर। यस यस सर। यस सर। सर स्क्रीन पीछे कर दो, एक बार स्क्रीनशॉट मारने। स्क्रीनशॉट मारना, मैं पूरा पीडीएफ भेज दूंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है? कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं आपको पूरा स्क्रीन पूरा पीडीएफ सब कुछ दे दूंगा। किडनी भी मुझे चाहिए तो किडनी भी ले लेना, ओके। ठीक है? ठीक। नो सर। देखो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और किस टाइप के नाउन होते हैं? देखो, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, और कुछ होता है क्या? अनकाउंटेबल नाउन, देन कम्स योर कलेक्टिव नाउन, एंड लास्ट वन इज योर कंक्रीट नाउन्स। कुछ और भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, ठीक है? तो 9 टाइप्स ऑफ नाउन तो हम यही देख लिए। थोड़ा सा अपन एग्जांपल जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। क्विकली विल स्टडी द नाउन्स, व्हाट आर द नाउन्स आर देयर, देन विल गो कि आगे अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच में और क्या क्या आता है, ठीक है? तो प्रॉपर नाउन देखो, प्रॉपर नाउन आर इट्स नेम, रोज, ब्रूनो, व्हाट आर द बोल्ड, whatever it is in the bold are the proper nouns, okay? देखो, David came back from Minsk, Minsk is a place, specific place, okay? लुइस फिलिप ब्रांड भी है, अंडरस्टूड? लुइस फिलिप इज अ ब्रांड, कपड़े का ब्रांड है, ठीक है? तो एनीथिंग दैट गिव्स अ प्रॉपर इंडिकेशन टू एनीथिंग, तो वो नाउन कैटेगरी में आता है। कॉमन नाउन सर, कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? आई बॉट अ पेन, pen is your noun. I am going to school is a noun. Only 10 employees is your noun. Car is out of fuel. Both are common and common nouns. ठीक है? Singular nouns. Singular nouns means
देयर इज अ लिटिल बॉय, देखो अ लिटिल बॉय, तो दिस इज योर कम्स एज सिंगुलर नाउन, दैट इज माई डॉटर, दैट इज माई डॉटर, मेरी बच्ची है, किसी और की नहीं है, ठीक है, दैट इज माई डॉटर, तो दिस सिंगुलर सिंगल पर्सन। आई फाउंड अ वॉन्डेड स्पैरो इन द बुश, तो वॉन्डेड स्पैरो, इफ यू आर इंडिकेटिंग, देखो कभी भी अगर इंडिकेट करोगे किसी एक पर्टिकुलर चीज को तो वो आपका नाउन कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स हम पढ़ ही रहे हैं, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा, आई नीड सम एप्पल्स, डू यू फाइंड द बॉक्सेस। आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि फाइंड बोल्ड, जो भी दिया रहेगा बोल्ड में, ये आपका एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि आपका प्रोनाउन है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नाउन किसे बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा। अपन आगे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। ओके, somebody is shading in the setting, कोई सेटिंग के साथ छेड़खानी कर रहा है क्या? ओके, नो इशू। देखो, आई नीड सम एप्पल, डू यू फाइंड बॉक्सेस, आई बॉट मैंगोज। मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ, तो अगर आपको कुछ दिखता है ना तो मुझे बताना, ठीक है। आप पार्टिसिपेंट हैज सेट द स्पीकिंग लैंग्वेज टू इंग्लिश, ऐसा आ रहा है, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और मेजर्ड। देखो कोई भी चीज अगर काउंट कर सकते, देखो 10 पैकेट ऑफ लेज, दिस इज कंप्लीट वन थिंग, ठीक है, काउंटेबल नाउन। ये 10 और पैकेट ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा का मिला के एक नाउन है। क्यों? क्योंकि मैं इंडिकेट क्या कर रहा हूँ, दिस फुल बंच ऑफ थिंग्स, ओके। somebody is shown some emoji, कुछ दिक्कत है क्या? ओके, नो इशू। Mom asked me to buy a dozen eggs, a dozen eggs, this is your full noun. Uncountable, अब देखो अनकाउंटेबल में डिफाइन नहीं है, बट आई एम इंडिकेटिंग दिस ओनली, दिस इज नॉट काउंटेबल, अंडरस्टूड। कप ऑफ टी, weather, weather also comes under your noun only, we are facing a terrible weather today. Collective nouns, what are the collective nouns, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में क्या आ जाएगा, जितना भी अपन क्या बोलते हैं, हर्ड ऑफ शिप्स सुना है, हर्ड ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप, फ्लीट ऑफ शिप, तो दिस आर ऑल योर कलेक्टिव नाउन्स। देखो अब प्राइड ऑफ लायन, प्राइड ऑफ लायन मतलब बाघों के झुंड को हम प्राइड कहते हैं, ठीक है। इसमें प्राइड का मतलब गर्व मत ले लेना, ठीक है, डोंट मिसअंडरस्टैंड विद दिस, दिस इज कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक ऑफ शिप, फ्लॉक भी बोलते हैं, हर्ड ऑफ शिप भी बोलते हैं। स्वॉर्म ऑफ बीज, ये सब आप याद भी करते जाओ साथ साथ में, ठीक है। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट मतलब हाथियों के झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। म्यूजिशियन को बैंड कहते हैं, डायरेक्टर को बोर्ड कहते हैं, सेलर को क्रू कहते हैं, एक्टर को कंपनी कहते हैं, ठीक है, कंपनी ऑफ एक्टर्स, ठीक। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर of shoes, a chain of mountain, देखो chain of mountains mean Himalaya is a chain of mountains, this is one mountain, this all are collective of mountain, chain of mountain, fleet of ship, जैसे मैंने कहा, a bunch of grapes, तो this can be also come as कि आप ग्रुपिंग कैसे करते हो, एक ग्रुप को क्या बोलते हो, ठीक है। कंक्रीट नाउन्स क्या होते हैं, कंक्रीट नाउन्स refers to the objects that are material and can be perceived by human senses. Example देखते हैं, the book is on the table, I had a cup of coffee, देखो cup of coffee, book is on the table, तो बुक का डायरेक्ट रिलेशन टेबल के साथ है, तो बुक भी आपका नाउन है, टेबल भी आपका नाउन है। आई हैड अ कप ऑफ कॉफी, शैरन, शैरन भी आपका नाउन हो जाएगी, प्रॉपर नाउन। शैरन ओपन द विंडोज, तो व्हेनेवर यू आर रेफरिंग टू समथिंग कि जाके ये खोलो, ये दरवाजा खोलो, राइट, तो दरवाजा मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि 10 दरवाजे हैं, इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि मैं किस चीज को बोल रहा हूँ, ठीक है, टू द सामने वाला, कि इफ आई एम सेइंग समबडी की चीज यही करनी है, इट बिकम्स द नाउन, समझ में आया। तो दिस बिकम्स योर कंक्रीट नाउन बिकॉज इट इज परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस। परसीव्ड मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय परसीव्ड, परसीव मतलब समझ, या उसको आपको क्या समझ में आ रहा है, या उसने आपके बारे में क्या परसेप्शन बना लिया है, आपको वो किस इमेज में देख रहा है, वॉट एवर द परसेप्शन अ ह्यूमन बीइंग इज हैविंग इज कॉल्ड हर और हिज परसेप्शन, अंडरस्टूड।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि whatever cannot be perceived by five senses. फाइव सेंसेस क्या है? फाइव सेंसेस ह्यूमन बॉडी के क्या क्या होते हैं? आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन. ठीक है, तो दिस आर नॉट परसिव्ड. लव, प्यार अंधा होता है बोलते हैं ना. लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. So this cannot be perceived by the five senses. Understood? Honesty is the best policy. You cannot define somebody how much honest that person is. This is not measurable. This is not measurable. Understood? Getting my point, guys? It takes a lot of courage. देखो, courage is not a quality. Here it हेलो is used as yes. बोलो. हेलो हेलो हाँ, बोलो. नहीं सर, चेक करके देख रहा था, माइक खुला है मेरा, कई देर से कुछ चल नहीं रहा था। वाह, ग्रेट. आवाज आ रही थी मेरी? हाँ सर, आपकी तो आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी पहले। आवाज आपको करना क्यों है? कुछ समझना है तब आवाज करना. ठीक है, चलो अब देखते ओके। हैं अपन नाउन यूज्ड एज ए डिफरेंट कंपोनेंट. मैं आपको एक बार स्क्रीन भी दिखाता हूँ आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे. ठीक है, नाउन तो बेसिक स्टार्ट करेंगे ही करेंगे. ठीक है, फिर अपन वर्ब्स में भी जाएंगे. ठीक है, नाउन प्रोनाउन में भी जाएंगे, थोड़ा एक्सरसाइजेस भी करेंगे. देन वी विल कम टू प्रीपोजिशंस आल्सो. पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. ठीक है, फिर अपना क्या है, पार्ट्स आज ऑफ तो स्पीच. आज हो जाएगी? आज नहीं होगी. पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिखेंगे. ठीक है, कंजंक्शन करने से हो जाएगी ना. राइट. टेबल ऑफ कंटेंट फिर अपन देखेंगे कि प्रोनाउन किस टाइप के होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं. इतने टाइप के तो प्रोनाउन होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, इतने टाइप के तो प्रोनाउन होते हैं. फिर उसका थोड़ा एग्जाम्पल करेंगे. ठीक है, अब इसके बाद अपन प्रोनाउन से चले जाएंगे कि कुछ डिफरेंसेस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल. फ्यू एंड लिटिल कहाँ यूज करते हैं, फ्यू एंड लिटिल कहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है, फिर अपन देखेंगे फ्यू वर्सेस लिटिल कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं. मे एंड माइट कहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है, मे एंड माइट देखो यूज डाल के रखा हुआ है. ठीक, आपको फिर मे माइट का एग्जाम्पल के साथ. ठीक है, तो इतने सारे चीज अगर अपन आज करते हैं तो बहुत सारा चीज अपन कवर अप करेंगे. ठीक है, तो बी टिल द एंड. और जून की क्लासेस है, दैट इज ओनली फॉर 40 मिनट्स. इफ यू गाइज वांट एक्स्ट्रा तो अगेन अपन लिंक शेयर करेंगे. ठीक है, अपन कहाँ पे थे? चैप्टर सर आपकी पेज आवाज नंबर. रुक रुक के आ रही है, दोबारा बोलना, आपने क्या बोला? आवाज रुक रुक के आ रही है. नाउ इट इज क्लियर. अभी ठीक है? यस सर. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. चलो, नाउन to be used as a different things, used as different components of a sentence. मतलब नाउन को सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज करना है. नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब तो समझ गए, सबसे सामने वाला चीज जिसके बारे में बात हो रही है, दैट इज योर सब्जेक्ट. ओके, ठीक है. कर्ता, कर्ता कर्म और आपका ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब जो बैक साइड में रहता है. बैक साइड मतलब देखो ये साइड में. आई बॉट अ पेन, I bought a book. जब भी always remember when you are pointing something, it becomes your noun. ठीक है, getting my point? I cannot find today's newspaper. आज का अखबार मुझे नहीं दिख रहा है. Noun used as direct object. Direct object का एग्जाम्पल क्या है? ये वाला थोड़ा सा फनी है. Do you want a lollipop? I loved my dress. ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि मेरे हाथ में कोई चीज है. जस्ट अ मिनट गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक. सॉरी, आवाज आ रही है? आवाज आ यस रही है? सर, आ रही है। ओके ओके, कॉल आ जाता है यार, आप लोग में से कोई कॉल कर देता है, मैं ऑफ कर देता हूँ. जस्ट वेट अ मिनट.
डिस्कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं फोन ऑफ कर देता हूँ तो डिस्टर्ब नहीं होगा। गर्मी कैसी है सब जगह? खतरनाक। खतरनाक है। सर बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक है। बहुत। कहाँ के हो सब? आप लोग कहाँ दिल्ली। लोकेशन? दिल्ली। दिल्ली में तो अभी मैं सर गर्मी नहीं है बिहार। ना। बिहार। बिहार में पटना तो बहुत बिहार। बहुत ज्यादा गर्मी है, 2-3 दिल्ली है। ओके। मैं जहाँ हूँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार। आप लोग के लिए क्लास लेने के लिए सर एसी लगवा लो। एसी लगवा लूं? एसी लगा देंगे, रुकते हैं। देखो, एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज को इनडायरेक्टली बोलना। डैड बॉट हिज सिस्टर अ मिनी कूपर। डैड बॉट हिज सिस्टर, मतलब हिस लगा दिया ना। मेगा बेक्ड जूली अ केक। ठीक है, तो अपन यू कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर whom टू आइडेंटिफाई अ नाउन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? डैड बॉट हिज सिस्टर अ मिनी कूपर। ठीक है, तो यहाँ पे मेन नाउन कौन है? आपका हिज सिस्टर। ये पूरा कहानी किसके लिए बोल रहे हैं अपन? हिज सिस्टर। मेघा बेक्ड जूलिया केक। जो केक बना था मेरे और आपके खाने के लिए नहीं बना था, ये किसके लिए बना था? जूली के लिए बना था, तो दैट्स व्हाई इट इज मेन नाउन। अंडरस्टूड? नाउन्स यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट जब देते हैं तब भी आपको नाउन यूज होता है। ठीक है, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। देखो, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द नाउन ओवर हियर। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? ठीक है, नाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप ये देखते जाना कि कहाँ कहाँ को अपन नाउन बोलते हैं, किस किस चीज को अपन नाउन बोलते हैं, तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, कि शैडो, शैडो को भी हम नाउन बोलते हैं। वी नेम्ड अ डॉग शैडो। ठीक है, देखो पूरा कहानी अलग बोला और लास्ट में शैडो लिख दिया। द टीचर मेड somebody द क्लास लीडर। द क्लास लीडर बिकम्स योर नाउन। ठीक है, तो क्लास लीडर कोई वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं है, इट इज अ नाउन। ठीक है, मल्टी फंक्शनल नाउन। नाउन यूज्ड एज वर्ब्स। नाउन्स यूज्ड एज वर्ब्स मतलब वो है तो नाउन। ठीक है, लेकिन guys, meeting will get end in 10 minutes, it is showing. Again I'll share the link, okay? ठीक है, सब कुछ सुनाई दिया? यस सर। ओके, I'll again share one new link. ये मीटिंग करते हैं, उसके बाद अपन अगेन विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है, नाउन यूज्ड एज वर्ब्स। तो देखो, डिवोर्स इज अ नाउन बट हियर इट इज यूज्ड एज वर्ब्स। ठीक है, हिज डिवोर्स इज फाइनल, आई एम डिवोर्स्ड। ठीक है, तो हियर डिवोर्स इज अ नाउन, हियर डिवोर्स्ड इज यूज्ड एज वर्ब। डू यू लाइक मेनी माई न्यू ड्रेस? माई न्यू ड्रेस इज अ नाउन हियर। आपको कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि ये जो बोल्ड लेटर में दिया हुआ है ये नाउन है कि वर्ब है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। देखो, डू यू लाइक माई ड्रेस, यहाँ पॉइंटिंग हो रही है कि मेरी ड्रेस आपको पसंद आई कि नहीं। अब ये क्या बोल रहा है? आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो। मैं रेडी हूँ एंड रेडी टू गो, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, मैं तैयार हो चुका एंड आई एम रेडी टू गो। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? समझ आ रहा है? स्पीड तो नहीं हो रहा? समझ आ रहा नो है? सर। यस सर। यस सर। नो पहले बोला फिर यस बोला। ठीक, चलो। डेरिक सर हैड आपने केम। पूछा स्पीड पर भी और आंसर बोला मैंने नो। ओके, ग्रेट ग्रेट। क्योंकि अपन को ना ये टॉपिक सिंपल है, दैट्स व्हाई हम जल्दी से इसको खींचते हैं, फिर अपन अच्छे टॉपिक में जाएंगे। डेरिक हैड कम टू कलेक्ट आइज। आइज इज यूज्ड एज अ नाउन। माय मदर आइज द फिश। आइज द फिश मतलब जमा दिया। समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आएंगे कि एक सेंटेंस दे देगा, एक बोल्ड कर देगा। ठीक है, अब बोल्ड में पूछेगा ये नाउन के तरह यूज हुआ है कि वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड टेल द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आया? आ रहा है समझ में। ठीक है, अब नाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव। नाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव। अब देखो, आई हैव नो मनी। पैसा इज अ नहीं नाउन। दिख रही स्क्रीन, स्क्रीन नहीं क्या? दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही?
दिख रही है सर, दिख रही है। देखिए सर। दिख रही। ओके 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 गुड। आई हैव नो मनी, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम होगा तो डिस्कनेक्ट हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, आई हैव नो मनी यूज्ड एज अ नाउन, देयर हैज बीन अ चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। यहाँ पे आप इंग्लिश भी सीखते जाना, ट्राई टू लर्न एज मच एज न्यू मोर पॉसिबल वर्ड्स, कि आपको वोकैबुलरी भी साथ साथ में तैयार होते जाएगा। मॉनेटरी मतलब रिलेटेड टू मनी, ठीक है। तो मनी से आप मॉनेटरी बना दिया, तो नाउ इट इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। जावेद सेंड सम डेंजर, जावेद सेंस्ड सम डेंजर, इट इज यूज डेंजर यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है। मैं कनेक्टेड हूं ना गाइस, एम आई कनेक्टेड? आवाज आ रही है? यस सर। यस, ओके ठीक है। सर क्योंकि मैं फोन इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, तो फोन का इंटरनेट 2 GB 2.5 GB जब खत्म हो जाता है तो नया पैक चलाना पड़ता है, तो कभी अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो बताते रहना। वॉट आर यू ट्राइंग टू डू इज डेंजरस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा था ना, ये इसकी क्वालिटी बताता है, ठीक है। ये होता है अपना एडजेक्टिव, ठीक है, यही होती है एडजेक्टिव। रिंकिया के पापा रेज्ड हैंड, कुछ बोलना है क्या बच्चे? बोल सकते हो अनम्यूट करके, ठीक है। देखो एडजेक्टिव का सिंपल मीनिंग होता है कि मैंने किसी चीज को पॉइंट किया, उस चीज की अगर मैं क्वालिटी या बढ़ाना करता हूं तो उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। कैसे? वॉट आर यू ट्राइंग टू डू, तो जो करने जा रहे हो, तो मैं क्या पॉइंट कर रहा हूं, ठीक, इज डेंजरस, जो आप करने जा रहे हो वो डेंजरस है, ठीक है। सी इज एक्साइटेड अबाउट मैजिक, सी इज एक्साइटेड अबाउट मैजिक, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट कर रहा हूँ मैजिक को, तो यहाँ पे ये नाउन हो गया। अब द एक्सपीरियंस, देखो द एक्सपीरियंस वॉज कंप्लीटली मैजिकल, जो एक्सपीरियंस को पॉइंट कर रहा है, अब दूसरा चीज एक्सपीरियंस को पॉइंट कर रहा है, अब इसकी क्वालिटी बता रहा है कि ये मैजिकल था, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत मैजिकल था, तो दैट व्हाई इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव। समझ आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट गाइस? समझ यस गए? सर। नहीं समझ? यस सर। Speaking against another religion is a legal offense and we shouldn't do that also. Everybody, our India is what type of country? Secular plus democratic plus sovereign, ठीक है। ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने अपलोड किया था ना वीडियो, वो जाके देख लेना। सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, प्रीएम्बल ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या है, ऑल विल कम इन योर जीके जीएस पोर्शन, ठीक है। अब देखो, स्पीकिंग अगेंस्ट अनदर रिलीजन इज अ लीगल ऑफेंस, लीगल ऑफेंस आपका क्या बन गया यहाँ पे, नाउन, कि ये गलत है, इज ए लीगल गलती, लीगल गलती, लीगल गलती, ये डायरेक्ट बोल रहा है, इट इज योर लीगल ऑफेंस। व्हाट डिड यू, what you did was offensive, what you did was offensive, मतलब क्या होता है कि जो तुमने किया वो गलत किया। अब देखो, किया आपका पॉइंट आउट हो गया, और क्या किया वो था ऑफेंसिव, मतलब गलत किया था। समझ आया? गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे अपन नाउन एडजेक्टिव निकालते हैं। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। हाँ, मेरा वीडियो देखते रहते हो क्या? चलो ठीक है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन नाउन्स, कि नाउन क्या है, सिंपल, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू नेम आइडेंटिफाई, ये आप लोग पढ़ने के लिए पढ़ लेना। डिफरेंट फंक्शन ऑफ नाउन अभी हमने देखा, किस किस टॉपिक में कैसे कैसे अपन नाउन यूज कर सकते हैं। सर पीडीएफ ग्रुप में शेयर करोगे ना? ऐप में बच्चे क्या है ना, ग्रुप बहुत सारे हैं, तो मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा ना, तो सबको मिल जाता है, ठीक है। ओके अगर ओके बोलोगे ओके। तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक नहीं है। नहीं, ऐप में से ले लेंगे, पता है पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड क्या है? यस सर। पासवर्ड सबको पता है? हाँ TDC@2023। ठीक है।
व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ आप में देखते कैसे? क्या बोल रहे हो? सर ये पीडीएफ ऐप में देखनी कैसे? ऐप में कैसे देखेंगे? देखो मैं दिखाऊं कैसे देखेंगे, रुक जाओ। कैसे देखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे देखेंगे। चलो कहाँ से दिखाऊं? ये दिख रहा है स्क्रीन स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन दिख रहा है, यस सर। नया चेंज हो गया। ये वाला स्क्रीन दिख रहा है, स्टडी मटेरियल दिख रहा है। यस सर। तो यस सर। आपको स्टडी मटेरियल में जाना है, ठीक है। इसमें जाके सीईटी का सेक्शन सिलेक्ट करना है। इसमें थर्ड आपका नंबर पे सर। क्लास नोट्स में, मतलब जो भी अपन क्लास लेते हैं ना, वो यहाँ डल जाती है पीडीएफ में अगर होती है तो। नहीं तो अगर ये वर्ड फाइल है तो जीएसजी ये इसमें, या इंग्लिश का है, ये रिलेटेड टू इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश में डल जाएगा, ठीक है। और मैंने छोटे छोटे ही आपको, कि ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। समझ आ गया? ओके माय सर। पॉइंट। किसी को डाउट है? दे कैन आस्क, अनम्यूट देमसेल्फ एंड कैन आस्क, कोई रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का सारा डला सर हुआ। पासवर्ड, हाँ बोलो। सर पासवर्ड कहाँ डालना है? पासवर्ड कहाँ डालना है? पासवर्ड कुछ नहीं, कोई फाइल में पासवर्ड लगा होगा तो मुझसे मैसेज कर लेना। मेरा नंबर सबके पास है, यस और नो? नो सर। यस नो सर। सर। नो सर। ओके, मैं चैट में अपना नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। सर आप मुझे एक पर्सनल मैसेज कर देना अपना नाम लिख के, ठीक है? मैं आपको ओके सर। सारा दे दूंगा, ठीक है। सर हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मेरा जो टीटीसी ऐप है ना सर वो चल नहीं रहा। चल नहीं रहा, क्या दिक्कत है बच्चे? आप मुझे एक बार मैसेज कर सर देना ना, ठीक है। अभी अपन क्लास, ओके सर। ठीक है। और जो भी किसी को सर एक बार दिक्कत हो, अपना नंबर बता दो सर, मेरे पास नंबर चैट नहीं में दे दिया, चैट में डाल दिया, है। ओके सर, थैंक यू सर। मिल गया। डिफरेंट फंक्शन ऑफ नाउन हमने देख लिया, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ नाउन। अब देखो अपन थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक्सरसाइज, ठीक है। कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये आपको आपको बना देगा ये एमसीक्यू में, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे करते हैं। अब देखो, आइडिया